ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, ये आज का जो टॉपिक है रेवेन्यू डिवीजन से रिलेटेड है, चैप्टर 2 है। और ये जो खासकर उत्तर प्रदेश पीसीएस जे और एचजीएस के एग्जाम के लिए बहुत मुफीद है। और जो है लोकल स्तर से जो एडवोकेट हैं, यानी तहसील स्तर से है और रेवेन्यू बोर्ड स्तर तक जो एडवोकेट करते हैं, और एलएलबी के छात्र के लिए भी बहुत ही मुफीद है। तो दोस्तों, मैं बाय लैंग्वेज भी बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा सेशन देखें। अभी तक जो चैनल है हमारे जो सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं सेक्शन 5 पे बात करता हूं। सेक्शन 5 की बात करता हूं। सेक्शन 5 में क्या कहता है, देखते हैं। सेक्शन 5 में राजस्व क्षेत्र में विभाजन, यानी जो डिवीजन ऑफ स्टेट है इनटू रेवेन्यू एरिया। कोई रेवेन्यू एरिया है तो उसका क्षेत्र का जो है क्या है, डिवीजन करना है। और इससे जो है इस संहिता के प्रयोजन के लिए राज्य के राजस्व क्षेत्र को विभाजित किया जाएगा, जो मंडल में विभक्त होंगे, जिसमें 2 या 2 अधिक जिले हो सकेंगे, और प्रत्येक जिले में 2 या 2 अधिक तहसील हो सकेंगे, और प्रत्येक तहसील में 1 या अधिक परगना हो सकेगा, और प्रत्येक परगना में 2 या 2 अधिक गांव हो सकेंगे। यानी सेक्शन 5 इतना कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड, यानी जो इसका उद्देश्य है, द स्टेट शेल बी डिवाइडेड, जो इसका डिवाइडेड करेगा इनटू रेवेन्यू एरिया कंप्राइजिंग होगा, डिवीजन होगा, बीच में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डिस्ट्रिक्ट, एंड ईच डिस्ट्रिक्ट में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर तहसील, एंड ईच तहसील में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर परगना, एंड ईच परगना में कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर विलेज। यानी एक मंडल में 2 जिले हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक जिले हो सकेंगे, और एक जिले में 1 से अधिक तहसील हो सकेंगे, और एक परगने में 2 या 2 अधिक परगने हो सकेंगे, और से रेवेन्यू के अंतर्गत जो है गांव हो सकेंगे। ये सेक्शन 5 कहता है। सेक्शन 5 का मत क्या है, ए डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू रेवेन्यू एरियाज को करता है। आप सेक्शन 6 देखेंगे, यानी राजस्व क्षेत्र का गठन। सेक्शन 6 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ रेवेन्यू एरिया, यानी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित को निर्दिष्ट कर सकती है। यानी द स्टेट गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, फर्स्ट है उन जिलों को जिनसे मिलकर कोई मंडल बनता हो, यानी उन जिलों उनसे मिलकर कोई मंडल बनता हो। यानी 1 जिला 2 जिला है, दोनों जिला मिलकर कोई मंडल बनता है। इन द डिस्ट्रिक्ट विच कंस्टिट्यूट ए डिवीजन। दूसरी बात कहता है 2 उन तहसीलों जिनको मिलकर कोई जिला बनता है, यानी उन तहसील को जिनमें से मिलकर कोई जिला बनता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए लखनऊ है, तो लखनऊ में कौन से तहसील हैं, जैसे कि आप मोहनलालगंज तहसील, और उसके बाद में बख्शी तालाब तहसील, बिजनौर तहसील, सदर तहसील, यानी 4 तहसील मिलकर जो है एक जिले बनते हैं। अब बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं उन गांवों को जिनसे मिलकर कोई तहसील वतनी है। यानी तीसरी बात कहता है द विलेज विच कंस्टिट्यूट ए तहसील, यानी तहसील में जो है उनको जो है वो गांव में बनते हैं, गांव में एक तहसील होते हैं, परगना आपका कौन सा है, तहसील कौन सा है, तो ये बात करती है। अब बात करते हैं कि सेक्शन 2 का जो है क्या कहता है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं को सम्मिलित या पुनः संयोजित विभाजित करके किसी अन्य रीत से वो जो चाहे जो भी हो परिवर्तित कर सकती है। यानी स्टेट गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन alter the limit of any revenue area referred to in subsection 1
बाय एम्प्लीकेशन मिला लेना, रीएडजस्टमेंट कर देना, डिवीजन कर देना, और एनी अदर वर्ड्स एवर, और एबोलिश कर देता है एनी सच रेवेन्यू एरिया, एंड may name and alter the name of any such revenue area, और यह किसी ऐसे राजस्व क्षेत्र में समाप्त कर सकती है और किसी ऐसे राजस्व क्षेत्र को जो है पुनः जो है नामांकन कर दिया जाएगा। उक्त क्षेत्र के किसी विधि के लिखित दस्तावेज या उसके मौलिक नाम दिए गए निर्देश जब तक वो अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपन्दित न किया गया हो। यानी कि एंड एनी केस वेयर एनी एरिया renamed or reference in any law or instrument or other document to the area under its origin name shall be deemed to be reference to the area as demand unless express provided at otherwise। तो ये कहता है कि, और उसके बाद में क्या कहता है कि पुनः नामकरण कहीं किए गए हो या क्षेत्र का निर्देश समझा जाएगा। और उसके बाद में क्या है, परंतु किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं के में जो है राजस्व क्षेत्र है सीमाओं में परिवर्तित करने की किसी भी प्रस्ताव उपधारा को अधीन कोई आदेश पारित करने की राज्य सरकार आपत्ति आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव को विहित रूप से प्रकाशित करेगी और ऐसे प्रस्ताव के संबंध में की गई आपत्तियां का विचार कर सकेगी। तीसरा कहता है कलेक्टर विहित रूप से प्रकाशित किसी आदेश द्वारा तहसील गांव के लेखपाल, हल्कों में लेखपाल और हल्के में राजस्व निरीक्षक हल्कों में व्यवस्थित करेगा और प्रत्येक राजस्व निरीक्षक को मुख्यालय को भी उसे में हल्के भीतर निर्दिष्ट करेगा। इस संहिता प्रारंभ होने के या विद्यमान मंडल, जिले, तहसील, परगना, राजस्व निरीक्षक, हल्के लेखपाल, हल्के और गांव जब तक पूर्ववर्ती उपखंड उनमें से कोई परिवर्तन न कर दिया जाए इस धारा के दिन निर्दिष्ट राजस्व से समझे जाएंगे। यानी कि मैं तीसरे पॉइंट पे बात करता हूं, द कलेक्टर में भी एन ऑर्डर, कलेक्टर एक ऑर्डर करेगा, पब्लिश करेगा इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, अरेंज द विलेज इन द तहसील इनटू लोकपाल सर्कल एंड द लेखपाल सर्कल इन द रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल एंड स्पेसिफाई ऑल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ ईच रेवेन्यू इंस्पेक्टर विद इन हिज सर्कल। अब 4 की पॉइंट करेंगे तो द डिवीजन डिस्ट्रिक्ट, तहसील, परगना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल, लेखपाल सर्कल एंड विलेज as exist at the commencement of this code shall until altered under the preceding subsection be deemed to be the revenue area specified under this section। तो दोस्तों ये चैप्टर 2 था। अब मैं चैप्टर 3 की बात करूंगा, कल बात करूंगा रेप बोर्ड एंड द रेवेन्यू ऑफिसर, यानी चैप्टर परिषद और राजस्व अधिकारी पर चर्चा करूंगा। दोस्तों मैं आपसे दरख्वास्त चाहता हूं और मुझे दुआ में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज।